आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज और कोर्ट मैरिज के बाद होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, आज हम चलते हैं एक जर्नी पे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोर्ट मैरिज कैसे करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कोर्ट मैरिज के बाद आने वाले प्रॉब्लम्स, तो उनको हमने कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले कोर्ट मैरिज के लिए, जैसे कि आप सबको पता है कि लड़की की एज कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी मैंडेटरी है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप लोग किसी फॉरेन नेशनल से शादी कर रहे हैं तो भी सेम एज ग्रुप हमको चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप इंडिया में शादी नहीं कर सकते। बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं कि हमारा पार्टनर नेपाल से है जहां पे शादी की 16 साल है। दोस्तों, इंडिया में ये अलाउ नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि शादी को लेके जो भ्रम है, कोर्ट मैरिज करके जो लोगों ने आप सबको भ्रमित किया हुआ है, आप लोगों को इल्यूजन में डाल दिया कि एक्चुअल में कोर्ट मैरिज करनी कैसे, तो हम उसको पूरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसको आपको मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले कोर्ट मैरिज को स्टार्ट करने के लिए या कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें एज प्रूफ जो है वो मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आधार कार्ड आपका एज प्रूफ में नहीं माना जाएगा, तो आपको एज प्रूफ में 10th क्लास का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इशूड एक सर्टिफिकेट जिसमें आपकी एज मेंशन है, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हार्डली मैटर कि आपने 10th पास किया है नहीं किया है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसके ऊपर आपका एज ग्रुप मेंशन है या डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो भी काम करेगा। तो उसके बाद हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आधार कार्ड 10th क्लास के सर्टिफिकेट से भी शादी को किया जा सकता है। अदरवाइज यूजुअली जो हम दस्तावेज लॉ फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती है अपने क्लाइंट से, वो कहते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, जो कि बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और यूजुअली सबके पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं दोस्तों, आप लोगों के डॉक्यूमेंट लेके उनको चेक करते हैं। सारी चीजें थॉरली चेक की जाती हैं, आप लोगों का एड्रेस, एज, स्पेलिंग्स, सब चीजों को थॉरली चेक करने के बाद आपकी फाइल प्रिपेयर होती है और कोर्ट में ले जाती है अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम आपको कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। वहां पे आप लोगों के बयान होते हैं, आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि शादी कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, आपको एज ग्रुप क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हर ऑफिसर के कुछ अलग अलग होते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो कि क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। उसके हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम क्या क्या बताने वाले हैं उसमें। उसके बाद दोस्तों, जब आपके मैरिज रजिस्ट्रार या जो भी आपके कंसर्न ऑफिसर है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर, जब उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ यू गाइस आर एक्चुअली इंटेंड टू मैरी ईच अदर, तो वो एक नोटिस इशू करते हैं। कोर्ट मैरिज की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ एक शब्द में बोलते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें आपको जो एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें कोई भी धर्म का आदमी जिसकी एज 18, लड़की की एज 18 और लड़के की 21 हो चुकी है, कोई भी धर्म, सेम धर्म है तो भी कर सकते हैं। अगर अलग अलग धर्म से हैं आप लोग तो भी इस स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसको हम कोर्ट मैरिज कहते हैं, इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कौन कोर्ट मैरिज कर सकता है। कोई भी धर्म का आदमी किसी भी धर्म के आदमी से शादी कर सकता है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। दिस इज कॉल्ड कोर्ट मैरिज। दोस्तों, जब आपके जो ऑफिसर हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि आप एक दूसरे से शादी करने के लिए एलिजिबल हैं और आप लोग एक दूसरे के ब्लड हायरार्की में नहीं आते, ठीक है, तो वो एक नोटिस इशू करते हैं जो आपके घर पे जा सकता है, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जा सकता है, या डेप्यूटी कमिश्नर या कंसर्न ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। उसके बाद आपको मिलता है 30 डेज का नोटिस पीरियड टाइम, जिसमें आपको वेट करना होता है। उसके बाद 30 डेज के बाद वो नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो आपको आपके जो कंसर्न ऑफिसर हैं वो आपकी शादी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सेकंड डेट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर डेट ऑफ मैरिज। उसके बाद हम बात करते हैं, अब मान लेते हैं कि आज जो आपने एप्लीकेशन 1 महीने पहले दी थी आपकी एक्सेप्ट हो गई है और आज आपकी डेट ऑफ वेडिंग है,
तो अब इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? सबसे पहला प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके पेरेंट्स जैसे ही उनको पता लगे वो कोर्ट आके बोले कि जी हम इस शादी को नहीं मानते। तो दोस्तों, किसी के बोल देने से कि हम इस शादी को नहीं मानते ऐसा नहीं होगा कि शादी नहीं मानी जाएगी। आप लोग बालिग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का, अपने शादी करने का, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, और शादी का भी आपको कंप्लीट राइट है, आप खुद अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले वो क्वेश्चंस, अगर आप घर से भाग गए हैं तो वो कहेंगे कि हमारे घर से या हमारी बेटी को मिसगाइड करके, मिसलीड करके शादी कराई गई है। तो दोस्तों, उसके लिए कोर्ट में बयान होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ सकते। सो दैट इज अ मोस्ट सेफेस्ट वे। स्पेशल मैरिज 1954 जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने आपके बयान हो रहे हैं, दैट इज अ मोस्ट एंड मोस्ट सेफ वे। इसमें किसी भी तरह का जो ऑब्जेक्शंस बोल सकते हैं कि हमारी लड़की को किडनैप कर लिया, उसको बरकरार दिया, वो सब चीजों से आपको निजात मिल जाती है। अब बात करते हैं कि उन चीजों से आपको मुक्ति कैसे पानी है। सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में सर्टिफिकेट आएगा, आपको लड़की के और अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल आप एक्स प्लेस पे रहते हैं और लड़की वाई प्लेस पे रहती है, तो दोनों एक्स एंड वाई के जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है, आपको वहां जाके मैरिज सर्टिफिकेट और जो डॉक्यूमेंट्स आपने कोर्ट मैरिज के टाइम पे दिए थे कोर्ट में, उन सब की एक कॉपी अटैच करके पुलिस ऑफिसर को वहां पे देनी है और एप्लीकेशन लिखनी है कि मैंने इस डेट पे इस लड़के या लड़की के साथ शादी कर ली है। अगर मेरी साइड से मेरे घर वाले किसी भी तरह का कोई आरोप लगाते हैं या किसी भी तरह से मेरी शादी के लिए या मेरी कंसर्न सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन लाते हैं, तो उसको ना माना जाए, उसको अवैध माना जाए, किसी भी तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट या कानूनी कार्रवाई ना की जाए। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड क्वेश्चन, अब मान लेते हैं कि आपकी शादी, आप घर से भाग गए हैं और एफआईआर हो चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहला पुलिस स्टेशन में जैसे ही आपको कॉल आएगा, आपने एफआईआर की कॉपी मांगनी है, सो दैट हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन कौन से सेक्शंस आपके ऊपर लगाए गए हैं। कहीं ये तो नहीं जैसे ही आप 164 के बयान कराने के लिए लड़की को थाने लेके जाते हैं, आपको वहीं धर लें, आपको वहीं बिठा लें, ऐसा तो नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, तो आपने पुलिस ऑफिसर को ये बोलना है कि आप मुझे एफआईआर की कॉपी प्लीज अरेंज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, बट मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। मैं आपकी इंक्वायरी पुलिस स्टेशन में आके जल्द से जल्द ज्वाइन कर लूंगा और पूरी इंक्वायरी में मैं आपको पूरा कॉपरेट करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एफआईआर की कॉपी मिल जानी चाहिए। इन केस पुलिस ऑफिसर आपको एफआईआर की कॉपी नहीं देता है, तो आप अपने नियरेस्ट एसपी ऑफिस जाके वहां पे इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। उनको बताइए कि मैंने ये शादी करी थी, ये जब की थी, और वहां पे मुझे आरोप लगाने के चांसेस लग रहे हैं, तो आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे एफआईआर की कॉपी दिला दीजिए और मेरे को प्रोटेक्शन भी चाहिए। मुझे डर है कि लड़के घर वाले या लड़की घर वाले या हो सकता है कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कि ग्रुपिज्म है, जो कि इस वीडियो पे नाम लेना बिल्कुल सही नहीं होगा, तो उस कुछ आप बता सकते हैं कि मुझे समाज में सामाजिक लोगों से एंटी सोशल एलिमेंट्स के थ्रू डर है, तो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है, आपको सबसे पहले 164 के बयान जैसे ही आपकी वाइफ करेंगी, यूजुअली पुलिस ऑफिसर उनको अकेले में ले जाके बात करेंगे और ये भी हो सकता है डरा धमका के उनके बयान चेंज करवा दिए जाए। अगर इस तरह से होता है, तो आपके जो भी आपके लॉयर हैं, आप उनसे इमीडिएट बेसिस पर कनेक्ट कीजिए और 164 के बयान दोबारा कराने के लिए गुहार लगाइए, अपील कीजिए कि मुझे 164 के बयान दोबारा करवाने हैं, क्योंकि मुझे डाउट है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बीवी को अंडर इन्फ्लुएंस उसके बयान चेंज कराए गए हैं। क्योंकि जब आपने शादी की थी तो आपको 100% कंसेंट मिला था शादी करने के लिए, और अचानक से जैसे ही पुलिस के सामने बात आती है तो लड़की अपने बयान चेंज कर लेती है, तो आप 164 के बयान के लिए दोबारा अपील कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 164 के बयान देने के बाद लड़की अपने घर वालों के साथ चली जाती है, उसके बाद भी यू हैव ऑल दी राइट्स। इफ यू आर हिंदू, तो आपके पास सेक्शन 9 में
कंजुगल राइट्स हैं अपनी वाइफ को अपनी मैरिज को रीस्टोर करने के लिए लीगल नोटिस आप अपने पार्टनर को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह से कोर्ट मैरिज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आपको कोर्ट मैरिज करनी हो, हमारे से किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।